नमस्कार दोस्तों, सहृदय सत्यवचन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मेरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम से परमेश्वर को समझने में आपको मदद मिल रही होगी कि वह आपसे कितना प्रेम करते हैं, मानव जाति से कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर हम सबों से बहुत प्रेम करते हैं। मनुष्य के पाप में गिरने के बाद उसकी ऐसी दुर्दशा हो गई कि उसका संबंध परमेश्वर से टूट गया। दोस्तों, आज के समाचार पत्र सिर्फ मनुष्य की दुर्दशा को प्रकट करते हैं। समाचार बदलते नहीं हैं, बल्कि और अधिक विकृत दशा के साथ हमारे सामने बुरे से बुरे समाचार लेकर के आते हैं कि हम विश्वास नहीं कर पाते कि पाप की जड़ मानव जीवन पर कितनी पकड़ चुकी है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने संसार को और मनुष्य को एक सुसमाचार दिया है कि यीशु मृतकों में से जी उठा है। और बाइबल कहती है कि वे जो उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करते हैं, यदि मर भी जाएं तो एक दिन फिर जी उठेंगे। विश्वास के द्वारा पाप से मुक्ति के इस आनंद को किसी के सन्मुख बताना उतना सहज नहीं है मित्रों, क्योंकि ये आनंद वह शांति प्रदान करता है कि उस पर पाप की ताकत हावी नहीं हो सकती। इसे एक व्यक्ति को स्वयं अनुभव करना होता है या करना पड़ेगा। इसलिए किसी ने कहा, मसीही विश्वास एक धर्म नहीं है, परंतु एक अनुभव है, एक जीवन जीने का तरीका है। इस पृथ्वी पर रहते हुए इस जगत के सृष्टिकर्ता परमेश्वर से मिलने की आशा है मसीही जीवन। एक पापी मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने यीशु में मानव का रूप लेकर क्रूस पर बलिदान के द्वारा पाप का दंड चुकाने के द्वारा इसे हमारे लिए संभव कर दिया। हमने अब तक अपनी इस अध्ययन श्रृंखला में यीशु के क्रूस तक की यात्रा को देखा और मृतकों में से जी उठने की घटना को और उस उद्धार के कार्य को पूरा होते हुए देखा है। लेकिन उसका मृतकों में से जी उठना, जो उस पर विश्वास करते हैं, उनके लिए और भी बहुत कुछ परमेश्वर की योजना में उसमें शामिल है। हमें उन्हें जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सी योजनाएं रखी हैं। इसलिए आइए इस अध्ययन में बने रहें। सप्ताह के पहले दिन जब मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा तो वह घबरा गई। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 2 पद। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। मरियम मगदलिनी, याकूब की माता मरियम और सलोमी रविवार सुबह तड़के ही कब्र पर आती हैं। अन्य स्त्रियां उनके पीछे थीं जिनके पास सुगंधित द्रव्य थे। उन्होंने देखा कि कब्र से पत्थर हटाया हुआ था। मरियम मगदलिनी शिष्यों को सूचित करने जाती है और याकूब और यूसुफ की माता मरियम कब्र के पास आती है और स्वर्गदूत को वहां बैठा पाती है। वह लौटकर सुगंधित द्रव्यों के साथ आ रही अन्य स्त्रियों को सूचित करती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 3 से 10 पद में लिखा हुआ है, तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर ना गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ था। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझते थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। मरियम मगदलिनी से समाचार सुनकर पतरस और यूहन्ना आकर देखते हैं और कब्र को खाली देख लौट जाते हैं।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 11 से 18 पद में लिखा हुआ है, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कहीं। मरियम मगदलीनी रोती हुई फिर से कब्र पर आती है और वहां 2 स्वर्गदूतों को देखती है। फिर यीशु से उसका सामना होता है और यीशु उसे शिष्यों के लिए संदेश देकर भेजता है। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 4 और 5 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 5 में लिखा है, कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। याकूब और यूसुफ की माता मरियम अब अन्य स्त्रियों के साथ कब्र पर पहुंचती हैं। स्वर्गदूत उन्हें यीशु के जी उठने का संदेश देते हैं। वे शिष्यों के पास जा रही हैं कि यीशु उन्हें दर्शन देता है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 8 से 10 पद में भी पढ़ते हैं, वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। और देखो, यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। और उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। ध्यान दें, यीशु उन्हें दर्शन देता है। मरियम मगदलीनी वह मरियम नहीं है जिसने यीशु के पांव आंसुओं से धोए थे। यह मरियम एक प्रतिष्ठित महिला थी, जिसमें से यीशु ने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी। वह चंगाई के कारण यीशु की आभारी एवं श्रद्धालु थी। वह पतरस और यूहन्ना को कब्र खाली होने का संदेश देने गई। आगे हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय के 2 पद में लिखा है, तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। चेला जिसे यीशु प्रेम रखता था वह यूहन्ना था। यूहन्ना अपना परिचय ऐसे ही देता है। आप भी अपने लिए ऐसा कह सकते हैं। यहूदा कहता है पद 21 में, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, क्योंकि वह आपसे प्रेम रखता है। आप उसे प्रेम करने से रोक नहीं सकते। यूहन्ना का स्थान लेना आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि विषयों ने पतरस को इनकार करने के कारण अलग कर दिया था, परंतु यूहन्ना सच में प्रेम का प्रेरित बना। और इस समय जब पतरस को ढाढ़स बंधवाने के लिए किसी की आवश्यकता थी,
तब उसने उसे सहारा दिया। मरियम को यीशु के फिर जी उठने की आशा नहीं थी। वह सोच रही थी कि यहूदियों ने उसका शव वहां से निकाल लिया है। आगे चलकर यहूदी शिष्यों को दोष देंगे कि उन्होंने यीशु का शव चुरा लिया। उस दिन यीशु के शव के बदले यहूदी धर्मगुरु कुछ भी दे सकते थे। आगे लिखा है यूहन्ना 20 अध्याय के 3 और 4 पद में, तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। पतरस और यूहन्ना भी यीशु के जी उठने की आशा में नहीं थे। उनके विचार में मरियम प्रकाश की कमी के कारण ठीक से नहीं देख पाई थी, या वह किसी और कब्र पर चली गई थी। यदि उन्हें विश्वास होता कि यीशु अपने कहने के अनुसार फिर जी उठेगा, तो वे उसे मृतकों में खोजने नहीं जाते। यूहन्ना भागकर पहले पहुंचा। इससे स्पष्ट है कि वह अभी युवक था। मेरे विचार में पतरस और यूहन्ना की आयु में बड़ा अंतर था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर न गया। किसी ने उचित ही कहा है कि बड़ा द्वार भी छोटे कब्जों पर झूलता है। यूहन्ना ने कफन देखा और विश्वास किया कि यीशु जी उठा है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 6 पद में देखते हैं, तब शामौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। पतरस आया और सीधा कब्र में प्रवेश कर गया। वह डरता नहीं था। यह बड़ी विचित्र बात है कि यीशु उस चिपचिपे मरहम और कपड़े में से कैसे निकला। यह सच ही है कि वह नाशवान को त्याग अविनाशी में बाहर आ गया था। आपको स्मरण होगा कि लाजर कफन के साथ ही कब्र से बाहर आया था। लाजर का शरीर नाशवान था, अतः वह फिर मर गया, परंतु यीशु का शरीर अविनाशी था। वह मृत्यु को कभी नहीं देखेगा। यह पुनरुत्थान है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 7 और 8 पद को पढ़ते हैं, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। यहाँ परमेश्वर यूहन्ना के द्वारा छोटी सी परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण बात प्रकट करता है कि उसने वह कपड़ा जो यीशु के सिर पर बंधा था अलग रखा देखा, और वह ज्यों का त्यों था। उसे देख मेरे विचार में यूहन्ना ने विश्वास किया कि यीशु जी उठा है। यहाँ देखने के लिए 3 अलग अलग यूनानी शब्द का उपयोग किया गया है। पद 5 में यूहन्ना ने देख अर्थात निरीक्षण करके स्वीकार किया। पद 6 में पतरस ने देखा अर्थात दृष्टि डाली। पद 8 में यूहन्ना ने देखा अर्थात जान लिया कि यीशु जी उठा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 9 और 10 पद में आगे लिखा है, वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझते थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। यहाँ यूहन्ना एक सच्चाई प्रकट करता है। यीशु ने बार बार उनसे कहा था कि वह फिर जी उठेगा, और पुराने नियम में उसके जी उठने की भविष्यवाणी भी है। नया नियम पुराने नियम के अर्थानुवाद का प्रकाश है। आज भी अधिकांश जन धर्मशास्त्र को पढ़कर समझ नहीं पाते हैं। मेरे विचार में इसके 2 कारण हैं। पहला, हम जब भी वचन को पढ़ते हैं हमें एक नई अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है जो पवित्र आत्मा का कार्य है। दूसरा, हमें उस बाइबल अंश को समझने के लिए अन्य संदर्भों की आवश्यकता होती है कि उनका अनुभव पाएं। हमारे जीवन की परीक्षाएं, अनुभव और कष्ट उनका अर्थ हमें समझाते हैं। उदाहरण स्वरूप, जब दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, तो वह अपने जीवन के अनुभव से जानता था कि चरवाहा कैसी सुधि लेता है।
यीशु सबसे पहले मरियम को दिखाई दिया था। स्वर्गरोहण से पूर्व यीशु ने 11 बार दर्शन दिए और स्वर्गरोहण के पश्चात 3 बार दर्शन दिए। पढ़कर तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसने और भी दर्शन दिए जो लिखे नहीं गए हैं। यदि कोई यह पूछे कि यीशु ने मरियम को सबसे पहले क्यों दर्शन दिया, तो वह नीति वचन 8 अध्याय उसके 17 पद को पढ़े। जो मुझे यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। मरियम ने उसे तड़के खोजा और पाया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 11 से 15 पद में आगे लिखा है, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा और न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। मरियम यीशु से बहुत प्रेम रखती थी, अतः वह रो रही थी। अभी उसे विश्वास नहीं था कि यीशु जी उठा है। वह तो यही सोच रही थी कि उसकी देह चुरा ली गई है। उसका दुख उस पर ऐसा छा गया था कि वह यीशु को भी तुरंत पहचान नहीं पाई। निसंदेह यीशु की देह बदल गई थी, परंतु उसका रूप नहीं बदला था कि वह पहचाना नहीं जाता। हम यूहन्ना 20 उसके 16 पद में पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। जब यीशु ने उसका नाम पुकारा तब मरियम ने यीशु की आवाज पहचान ली। यह वही आवाज थी जिससे उसने मृतकों को पुकारा था और वे पुनः जीवन में लौट आए थे। हमारी मृत्यु पश्चात एक दिन वह हमें भी नाम लेकर पुकारेगा और हम लौट आएंगे। यूहन्ना 20 उसके 17 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। यीशु ने मरियम से कहा कि वह उसे न छुए, परंतु वह थोमा से कहता है कि वह उसे छू कर देखे। क्यों? उसने मरियम से कहा था कि वह अभी तक पिता के पास स्वर्ग में नहीं गया है। इसका अर्थ है कि शिष्यों को दर्शन देते समय वह पिता के पास जाकर आ गया था। मेरे विचार में यीशु ने पिता के पास जाकर अपना लहू चढ़ाया और न्याय आसन दया आसन बन गया। यह लहू संपूर्ण अनंत काल वहां रहेगा कि हमारे लिए चुकाए गए मूल्य की स्मृति ठहरे। यीशु यहाँ एक बात स्पष्ट कर रहा है कि उसका संबंध परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों से भिन्न है। इसलिए वह कहता है, अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर। हम प्रभु यीशु में विश्वास द्वारा परमेश्वर की संतान बनते हैं, परंतु वह त्रिएकत्व का अंग और परमेश्वर का अनंत पुत्र है। यही अंतर है। यूहन्ना की अपेक्षा किसी को भी यह बोध नहीं हुआ कि यीशु फिर जी उठा है। उन्होंने यही सोचा कि यहूदियों ने यीशु का शव चुरा लिया है। मरियम मगदलिनी ने भी तो यीशु को माली समझकर पूछा था कि उसने यीशु का शव कहाँ रखा है। अब हम देखेंगे कि यीशु अपने शिष्यों को दर्शन देता है, परंतु थोमा को विश्वास नहीं होता है। वह तो यीशु को छूकर देखना चाहता है। आइए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 18 और 19 पद। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था,
संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़े होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। ध्यान दीजिए, जब यीशु पर अभियोग चल रहा था और क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तब शिष्य उसे छोड़कर भाग खड़े हुए थे। अब वे सब एक साथ छिप कर बैठे थे। आपने ध्यान दिया, परमेश्वर मनुष्य के मध्य उपस्थित होता था तो क्या होता है? वहां शांति व्याप्त हो जाती है। विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने से शांति मिलती है। यहां पर यद्यपि द्वार बंद था, यीशु कमरे में आ गया। महिमा की देह प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं होती है। यही कारण है कि बादलों में उठाए जाने के समय हमारी देह जो परिवर्तित हो जाएगी, उसे हवा में उड़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 20 पद में हम पढ़ते हैं, और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यद्यपि यीशु की यह देह महिमा की देह थी, उसमें कीलों के और भाले की मार के चिन्ह थे, क्योंकि ये चिन्ह उसने हमारे कारण पाए थे। परंतु हमारी परिवर्तित देह में चोट के चिन्ह नहीं होंगे। हम तो निर्दोष और निष्कलंक प्रभु के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, परंतु यीशु के हाथों और पंजर के चिन्ह अनंत काल तक हमारे पापों के प्रतीक होंगे। यूहन्ना 20 अध्याय के 21 पद में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। ध्यान दीजिए, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यह शांति पद 19 की शांति से भिन्न है। पद 19 की शांति उद्धार की शांति है, जबकि उद्धार आ गया है। यह शांति उस विश्राम की शांति है जिसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 पद में किया गया है। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक और शांति है जिसे यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 29 पद में आत्मा का विश्राम कहा है। यह परमेश्वर की सहभागिता और आज्ञा पालन से प्राप्त शांति है। उद्धार का मार्ग पूरा हो गया है और यीशु चेलों को संसार में वैसे ही भेज रहा है जैसे परमेश्वर ने उसे संसार में भेजा था। यीशु ने अपनी प्रार्थना में भी यही कहा था। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 18 पद में पाते हैं। आगे हम देखेंगे, यूहन्ना 20 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। यह समय व्यवस्था से अनुग्रह में प्रवेश का समय है। शिष्यों के जीवन और मसीह की सेवा में यह समय का अंतराल है। उसकी मृत्यु, पुनरुत्थान और पेंतीकोस्त के मध्य का समय। लूका रचित सुसमाचार में हम पाते हैं अध्याय 11 में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि यदि वे प्रार्थना में उसके नाम से कुछ भी मांगेंगे तो वह हो जाएगा। पद 13 में यीशु ने स्पष्ट किया कि वह पवित्र आत्मा के विषय कह रहा था, जिसे मांगने पर परमेश्वर अवश्य देगा। परंतु उन्होंने संभवतः ऐसी प्रार्थना नहीं की थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 16 में यीशु ने कहा था, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। निसंदेह शमौन पतरस ने उस समय आत्मिक बुद्धि का प्रदर्शन किया था जब उसने यीशु को परमेश्वर पुत्र मसीह कहा था, परंतु शीघ्र ही वह यीशु को उसके उद्देश्य पूर्ति से रोकना चाह रहा था कि वह क्रूस न उठाए। परंतु इस समय मुझे पूरा विश्वास है कि उनमें आत्मिक नवीकरण हुआ था। इससे पूर्व उनमें आत्मा का अंतर्वास नहीं था। उन पर फूंका। यह काम धर्मशास्त्र में एक ही बार किया गया है। आरंभ में जब परमेश्वर ने आदम की रचना की थी, तब उसमें जीवन का श्वास फूंका था। यीशु ने अपने शिष्यों में अनंत जीवन फूंका, अर्थात उनमें पवित्र आत्मा फूंका।
यह उसने इसलिए किया कि स्वर्गरोहण और पवित्र आत्मा के आगमन के बीच के समय में वे संभले रहें। पेंतीकोस्त के दिन वे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाएंगे और मसीह की देह बनेंगे और उन्हें ईश्वरीय सामर्थ प्राप्त होगा। तब से आज तक पवित्र आत्मा संसार में है और विश्वासियों में अंतर्वास करता है। वह प्रत्येक विश्वासी को बपतिस्मा देकर कलीसिया में जोड़ता है। यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो निश्चय जाने कि आप उसके एक अंग हैं। आप कलीसिया के अंग हैं। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, ये कितनी अद्भुत बात है कि हम इस अनंत योजना में या इस योजना के भागीदार हैं, या हमें इस बात का भागीदार बनाया गया है। यदि यीशु सिर्फ मरे होते और जी नहीं उठते तो हमारे बीच यह सुसमाचार नहीं आता। लेकिन यीशु के मृतकों में से जी उठने के द्वारा और उसके परमेश्वर पिता के सन्मुख हमारे पापों के बलिदान के परिणाम के साथ उपस्थित होना हमें परमेश्वर की उस जलजलाहट को न केवल सिर्फ शांत करता है, परंतु अपने विश्वास करने वालों के लिए वरदान में पवित्र आत्मा को हमारे जीवन के लिए, जीवन पर्यंत वास करने के लिए प्रदान करता है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ सदा बनी रहे। ये है परमेश्वर का हमारे साथ वास करना। क्या ये सुसमाचार नहीं है? मेरे प्रियो, यदि ये है तो सुसमाचार आपके लिए भी है। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? यदि हाँ, तो यीशु आपके पापों को क्षमा करने के लिए आपके समर्पण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और ये सुसमाचार आपके जीवन का सुसमाचार बनने पाए। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर दर्शक को, हम में से हर एक को इस महान आशीष का भागीदार बनने में सहायता प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर पिता, आप जो स्वर्ग में विराजमान हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे से प्रेम रखते हैं और आपके इस प्रेम को इस रीति से आपने प्रकट किया कि ना केवल मसीह यीशु को हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान किया, परंतु प्रभु आपने उसे मृतकों में नहीं रख छोड़ा, परंतु अपने पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा उसे जिला उठाया। और प्रभु आज यही हमारे लिए सुसमाचार है कि हमारा मसीह जीवित है, कि जिस पर हम विश्वास करते हैं उसकी कब्र खाली है और वो संसार के ऊपर और पाप के ऊपर और मृत्यु के ऊपर जयवंत है। और ना केवल वो जयवंत है, परंतु आपके दाहिने हाथ विराजमान है और हमारे लिए विनती करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु के द्वारा से हम आप तक पहुंच पा रहे हैं, हमारी प्रार्थनाएं आप तक पहुंच पा रही है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारे दर्शकों की सहायता करें पिता, जिन्होंने अपना जीवन आपको समर्पित किया है। प्रभु जो आपके सन्मुख आए हैं, प्रभु आप उन्हें ग्रहण करें। प्रभु हम हर एक के जीवन के लिए आपकी आशीषों को मांगते हैं पिता। धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने उनके जीवनों को स्पर्श किया है। हर एक के दुखों में प्रभु आप उनके साथ खड़े हो। प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जो लोग आज आपको दिल से पुकार रहे हैं, बीमारी की दशा में हैं, परेशानी में हैं, विपत्ति में है, प्रभु उनकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाए, उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर उन्हें दें, ताकि उनके जीवन में प्रभु आपकी सामर्थ को कार्य करते हुए वे अनुभव करें। हमारे इस कार्यक्रम को आशीषित करने के लिए धन्यवाद, हमारे दर्शकों को आशीषित करने के लिए धन्यवाद और सारी बातों में आपकी अगुवाई करने के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, हमें निरंतर आपके फोन, SMS का, मिस कॉल का इंतजार रहता है और आशा है आप ऐसा कर रहे हैं। जिन्होंने अब तक नहीं किया, आपसे निवेदन है, कृपया अभी फोन उठाएं और एक मिस कॉल करें या हमारे साथ आप वार्तालाप करें। आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमारे साथ बांटें। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी।
तब तक प्रभु के साथ बने रहें। नमस्कार।